स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 संस्कृत की इस कक्षा में। आज हम कक्षा 10 के संस्कृत के पाठ्य पुस्तक के संस्कृत पद्य पीयूष खंड के प्रथम पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रथम पाठ का नाम है लक्ष्य वेध परीक्षा। यह पाठ संस्कृत काव्य के सबसे बड़े काव्यों में गिना जाने वाला महाभारत से उद्धृत है। महाभारत में लगभग 1,00,000 श्लोक है। यह संसार की सबसे बड़ी संस्कृत काव्य के रूप में जाना जाता है। यह 18 पर्वों में विभक्त है और 18 पर्वों में जो आदि पर्व है, प्रथम पर्व का नाम आदि पर्व है, उसके 123वें अध्याय से यह पाठ लिया गया है। महाभारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग है जिसमें सभी पांडव और कौरव अपने गुरु द्रोणाचार्य के यहाँ जाकर के शस्त्र ज्ञान की शिक्षा ले रहे थे और उसी समय सबके शस्त्र ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए द्रोणाचार्य ने अपने सभी छात्रों को एक जगह पर बुलाया और बुला करके एक कृत्रिम गीध का निर्माण किया और एक वृक्ष के ऊपर उन्होंने उसे रख दिया और बारी बारी से क्रमशः सभी को बुला करके वह पूछते गए कि आप लोगों को उस वृक्ष पे क्या दिखाई दे रहा है, और सभी अपने अपने विचारों के अनुसार जिनको जो दिखाई दे रहा था वो बड़ी ही सरलता के साथ अपने गुरु को बता रहे थे। किसी को उस वृक्ष पे गीध का सर दिखाई दे रहा था, किसी को पूरा का पूरा गीध दिखाई दे रहा था, किसी को गीध के पंजे दिखाई दे रहे थे, किसी को गीध का सिर्फ पंख दिखाई दे रहा था। तो सभी को कुछ न कुछ अलग अलग दिखाई दे रहे थे, जिसके वजह से गुरु द्रोणाचार्य बड़े दुखी हुए और अंत में उन्होंने अर्जुन को बुलाया और अर्जुन से बड़ी आशा के साथ उन्होंने यह प्रश्न किया कि अर्जुन, तुम्हें अब इस वृक्ष पे क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन ने अपने लक्ष्य के अनुसार उनको उत्तर दिया कि गुरुजी, मुझे सिर्फ और सिर्फ गीध की आंख ही दिखाई दे रही है। इस उत्तर को सुनकर के गुरु द्रोणाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे लक्ष्य वेधने की अनुमति प्रदान की। ये इस पूरे पाठ का सारांश है। महाभारत के बारे में कहा जाता है कि दुनिया की सारी चीजें महाभारत में आपको मिल जाएंगी। यदि हास्ति तदन्यत्र, अर्थात जो यहाँ पर है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा वो आपको यही मिलेगा, महाभारत में ही मिलेगा। ऐसा प्रसंग जो है, ऐसे कथन जो है महाभारत के बारे में कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग इस पाठ को पढ़ने के लिए अग्रसर होते हैं और अब इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए अब इस पाठ को शुरू करते हैं। चलिए अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इस श्लोक को पढ़ करके आप सभी को सुनाएंगे ताकि आप इस श्लोक को सुन करके इस श्लोक को पढ़ना सीख जाए, इसका सही से उच्चारण करना सीख जाए। तांस्तु सर्वान् समानीय सर्वविद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरणज्ञाने जिज्ञासुः पुरुषर्षभः। पुनः एक बार और हम इस पाठ को, इस श्लोक को पढ़ेंगे। तांस्तु सर्वान् समानीय सर्वविद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरणज्ञाने जिज्ञासुः पुरुषर्षभः। कृत्रिम भासमारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पभिः कृतम् अविज्ञातं कुमाराणां लक्ष्यभूतम् उपादिशत्। अब दोनों श्लोकों को एक साथ हम पढ़ेंगे। तांस्तु सर्वान् समानीय सर्वविद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरणज्ञाने जिज्ञासुः पुरुषर्षभः। कृत्रिम भासमारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पभिः कृतम् अविज्ञातं कुमाराणां लक्ष्यभूतम् उपादिशत्। चलिए आप सभी इस श्लोक को ऐसे ही पढ़ करके, गायन करके, वाचन करके आप सभी इस श्लोक को पढ़ना सीखेंगे। अब हम इसका अर्थ बताएंगे, आप सभी ध्यान से सुनिए। तान
तान द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है जिसका अर्थ होता है उनको। सर्वान सभी लोगों को, समानीय मतलब बुला करके, तान मतलब उन लोगों को, सर्वान समानीय अर्थात सर्वान का मतलब है सभी लोगों को, समानीय का मतलब है बुला करके। सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान सभी विद्या अस्त्र शस्त्रों को सीखने वाले, सीख लिए हुए छात्रों को। द्रोण गुरु द्रोणाचार्य प्रहरण ज्ञाने, प्रहरण का मतलब होता है शस्त्र ज्ञान, अस्त्र शस्त्र का जो ज्ञान है उसको हम प्रहरण कहते हैं, शस्त्र होता है। और शस्त्र के ज्ञान में अर्थात शस्त्र ज्ञान की परीक्षा करने के लिए जिज्ञासु पुरुषर्षभः, पुरुषर्षभः पुरुषों में श्रेष्ठ, जिज्ञासु उस परीक्षा को कराने वाले जिज्ञासु व्यक्ति गुरु द्रोणाचार्य। अब हम इसका अन्वय करेंगे और उसके बाद फिर हम इस पूरे श्लोक का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। प्रहरण ज्ञाने, सबसे पहले होगा प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभः द्रोणः। प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभः द्रोणः अर्थात शस्त्र ज्ञान की परीक्षा करने के लिए जिज्ञासु पुरुषों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य सर्वविद्यास्त्र शिक्षितान, सर्वविद्यास्त्र शिक्षितान अर्थात सभी विद्या और अस्त्र शस्त्रों को सीख लिए हुए उन सभी तान सर्वान उन सभी छात्रों को समानीय मतलब बुला करके। अब आगे के अर्थ को जानने के लिए अब हमें दूसरा श्लोक भी इसी में ग्रहण करना पड़ेगा। तो आइए अब दूसरा श्लोक भी हम देखते हैं। कृत्रिम भासमारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पभिकृतम अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतम उपादिशत। अब इसका भी अन्वय हमें करना होगा। तो अन्वय करने के लिए अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। तो शिल्पभिकृतम, शिल्पभिकृतम कृत्रिम भासम वृक्षाग्रे आरोप्य कुमाराणाम अविज्ञातम लक्ष्यभूतम उपादिशत, ये इसका अन्वय होगा। क्रमशः इसका अर्थ लगाने के लिए जो इन सभी शब्दों को एक साथ सही पंक्ति में बिठाने के लिए हमें इसका अन्वय बिठाना पड़ता है, तो उसे ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले क्या होगा। शिल्प भी कृतम अर्थात शिल्पी, शिल्पी का मतलब होता है जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, जो रचनाकार होते हैं, जो नए नए चीज़ों को बनाते हैं, उन्हें हम शिल्पी कहते हैं। तो शिल्पी के द्वारा रचित, शिल्पी के द्वारा रचित कृत्रिम अर्थात आर्टिफिशियल बनावटी, भासम, भासम का यहाँ अर्थ है तात्पर्य है गिद्ध, जो उस वृक्ष के ऊपर रखे थे वह गिद्ध। तो कृत्रिम अर्थात बनावटी गिद्ध को वृक्ष आगे, वृक्ष के अग्रभाग, अग्र का मतलब होता है सबसे ऊपर, वृक्ष की सबसे ऊंची शाखाओं पर, सबसे ऊंची शाखाओं पे आरोप्य मतलब रख करके, शिल्पी के द्वारा बनाए हुए बनावटी गिद्ध को वृक्ष के सबसे ऊंची शाखा पे रख करके कुमाराणाम अर्थात अपने उन छात्रों को अविज्ञातम न जानते हुए, जिस चीज को वह जान नहीं रहे हैं ऐसे उस लक्ष्य को दिखा करके, वृक्ष को सिर्फ इशारा कर दिया, वो लोग जान नहीं रहे थे कि वृक्ष पे निशाना किसे लगाना है, सिर्फ वृक्ष की तरफ इशारा कर दिया। और अविज्ञातम अर्थात अनजाने लक्ष्य को बेधने के लिए उन्होंने कहा कि आप लोग इस वृक्ष को देखो और देख करके आप लोग निशाना लगाओ, ऐसा उन्होंने सिर्फ आदेश कर दिया। तो आइए फिर से पूरे के पूरे दोनों श्लोकों का एक साथ अर्थ हम लोग समझें। प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभः द्रोणः सर्वविद्यास्त्र शिक्षितान तान तु सर्वान् समानीय शिल्पभिः कृतम
कृत्रिम भासम वृक्षाग्रे आरोप्य कुमाराणाम अविज्ञातम लक्ष्यभूतम उपादिशत। अर्थात शस्त्र ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए जिज्ञासु पुरुषों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य उन विद्याओं को सीख लिए हुए, उन विद्याओं से शिक्षित अपने सभी छात्रों को बुला करके शिल्पी के द्वारा रचित एक बनावटी गीध को वृक्ष की ऊपरी शाखा में, सबसे ऊपरी शाखा में रख करके कुमारों को एक अनजाने लक्ष्य को वेधने का आदेश दिया। ये पूरे के पूरे दोनों श्लोकों का अर्थ है। आप इन दोनों श्लोकों को याद करेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे और फिर इसका अभ्यास करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।